देखो आज का जो हम लोग का फ्रेश न्यू चैप्टर है कोरिलेशन। क्या है तुम्हारा? आज हम लोग रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेगा। कोरिलेशन वाला एक्स और वाई का रिलेशन पढ़ेगा। देखो उल्टा सुल्टा मत समझ रहा कि कौन सा रिलेशन वाला, नहीं, अभी कोरिलेशन के बारे में पढ़ने वाला। कोरिलेशन में ही नाम छुपा हुआ है रिलेशन। मतलब आज का जो टॉपिक होगा कोरिलेशन के रिगार्डिंग होगा। कोरिलेशन में क्या पढ़ना है, कोरिलेशन का मतलब सबसे पहले समझेगा, कोरिलेशन कितना टाइप्स का होता है और कोरिलेशन करने का कौन कौन सा मेथड्स होता है। तो हम लोग का पूरा थ्योरेटिकल क्लासेस होने वाला आज का टाइम में, ठीक है। तो पूरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। क्या सुना? कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन आपको दो नंबर्स का, दो वेरिएबल्स होता है ना। कोरिलेशन आपको दो वेरिएबल का बीच में क्या बताता है, पता है? रिलेशनशिप बताता है। कोरिलेशन क्या बताता है? दो वेरिएबल का बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि देखो, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? घटता है ना। तो कोरिलेशन का मतलब ही क्या होता है? कोरिलेशन आपको सिंपली ये बताता है कि दो वेरिएबल का रिलेशनशिप कैसा है, एक का बढ़ने पे दूसरा पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरिलेशन। समझ में बात? ये आपको रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप बताएगा? आप लोगों का नहीं, एक्स एंड वाई का। किसका बात में? एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप बताएगा। समझ में आया बात? तो कोरिलेशन क्या है? तो देखो, कोरिलेशन का सिंपल सा मतलब समझो, ए म्यूचुअल रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स आर नोन एज कोरिलेशन। समझ में आया बात? हाँ, बार बार रिलेशनशिप करते रहो। हाँ, बाद में सिर्फ रिलेशनशिप ही आता है। वही तो तुम लोग आएगा ही। हाँ, जैसे एग्जांपल में प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन क्या होता है? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, ठीक है। फिर कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक, देखो, used to measure the degree and extent to which the variable are fluctuated with the reference to the each other। मतलब कितने डिग्री तक, मतलब कोरिलेशन मतलब कितना डिग्री तक कैसा रिलेशनशिप होता है, फ्लक्चुएट करता है तो कैसे होता है, ये तुमको कौन बताएगा? कोरिलेशन। समझ में आया बात? फिर इसका एक डेफिनेशन समझता हम लोग। अकॉर्डिंग टू द W.I. King, कोरिलेशन मींस that between the two series or group of data exists some causal relationship। मतलब W.I. King आपको बोलता है कि दो डेटा में कुछ एक म्यूचुअल क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। समझ में आया बात? अब हम लोग का बात है कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का क्या क्या टाइप्स होता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसका करता हम लोग। पहले हम लोग कोरिलेशन को डिफाइन किया किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से कोरिलेशन का टाइप्स पहले हम लोग डिफाइन करेगा, ठीक है। पहले होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव मतलब देखना, when two variables moves in the same direction, that is when one increase and other also increase and vice versa। जैसे कि तुम्हारा x है एंड तुम्हारा y है, ठीक है। x 2 4 6 7, ये हो गया 5 10 15 एंड 20। दोनों बढ़ रहा है ना? दोनों बढ़ रहे नहीं बढ़ रहा है? सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना? इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों बढ़ रहे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या? पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्स भी बढ़ रहा है, तुम्हारा वाई भी। हाँ, और साथ में देखो और एक एग्जांपल, एक्स और वाई। एक्स था 10 5 2 1, वाई हो गया तुम्हारा 20 15 10 एंड 7। इस केस में क्या हो रहा है? दोनों घट रहा है, तो ये भी कौन सा कोरिलेशन? पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब या तो दोनों बढ़ रहा है या तो दोनों घट रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आया बात? फिर होता है एक तो क्या? नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। जैसे कि तुम्हारा ये तुम्हारा x, ये तुम लोगों का y, ये हो गया तुम्हारा 10 20 30 एंड 40, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 50 40 10 एंड 5 मान लो। तो x क्या हो रहा है तुम्हारा? बढ़ रहा है, एंड y क्या हो रहा है तुम्हारा? घट रहा है। एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। ये कौन सा कोरिलेशन? नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में आया बात? फिर आया ना, देखो, when two variables change in different directions it is called negative correlation। आया बात समझ में? फिर नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन रेशियो। रेशियो के बेसिस में भी कोरिलेशन डिफाइन होता है। एक होता है तुम्हारा लीनियर, एक होता है तुम्हारा नॉन लीनियर। एक होता है लीनियर, एक होता है तुम्हारा नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है।
अब देखो, when two variables change in the constant proportion it is called लीनियर कोरिलेशन। मतलब दो वेरिएबल है, दोनों कांस्टेंट वे में बढ़ रहा है, जैसे कि वो एक कदम चल रहा है तो वो भी एक कदम चल रहा है, वो दो कदम पीछे जा रहा है तो वो भी दो कदम, तो उसको क्या बोलेगा हम लोग? लीनियर कोरिलेशन। जैसे कि एग्जांपल 10% इंक्रीज इन प्राइस ईच टाइम डिमांडेड इंक्रीज बाय 5 टाइम्स ईच टाइम। ठीक है, मतलब देखो 10% प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कितना चेंजेस हो रहा है? 5% है। फिर 10% प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कितना से चेंजेस होगा? 5%। ऐसे होते जाएगा। समझ में बात? दो कदम हो तो दो कदम हो, मतलब साथ साथ चलता है। क्या होता है तुम्हारा? सेम प्रोपोर्शन में डिमांड, देखो प्राइस में कितना का चेंजेस आया? 10% का, तो डिमांड में कितना का चेंजेस आया? 5% का। फिर प्राइस में कितना का चेंजेस आएगा? 10%। फिर डिमांड में कितना का चेंजेस आएगा? कॉन्स्टेंट वे में बढ़ता है। समझ में बात? वो दो कदम चला तो ये भी कितना कदम चलेगा? दो। समझ में बात? इसको बोलता हम लोग लीनियर कोरिलेशन। समझ में बात? एक होता है तुम्हारा नॉन लीनियर कोरिलेशन, जो कांस्टेंट वे में चेंज नहीं होता है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होगा। देखो, when two variables do not change in any constant proportion the relationship is to be non linear correlation। जैसे कि एग्जांपल 10% इंक्रीज इन प्राइस each time and demanded increase between the 5 to 20। मतलब 5% प्राइस में, 10% प्राइस में चल रहा है, डिमांड कभी 5 हो जाता था, कभी 20 हो जाता था, कभी 15 हो गया, कभी 25 हो गया, तो डिमांड अलग अलग नंबर्स में क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन इससे पहले वाला में क्या था? अगर प्राइस 10% से बढ़ रहा है, डिमांड में कितना का चेंज आ रहा था? 5% का। फिर प्राइस 5%, फिर प्राइस 10% बढ़ेगा तो डिमांड में कितना का चेंज आएगा? 5%। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर प्राइस कितना का चेंज आया? 10% है, तो डिमांड में 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, चेंज होते जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन लीनियर कोरिलेशन। आया बात समझ में? फिर नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसके हिसाब से इसमें होगा सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन का मतलब, सिंपल कोरिलेशन इंप्लाइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। जब हम लोग x एंड y दो वेरिएबल है ना, जब इन दोनों का ही बात कर रहे हैं तो कौन सा कोरिलेशन? सिंपल कोरिलेशन। समझ में आ बात? फिर एक होगा तुम्हारा मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन मतलब एक का बात नहीं करेगा, इसमें बात कर रहे हम लोग x का भी, y का भी, z का भी, 3 से 2 से ज्यादा का बात कर रहे नहीं कर रहा है, इसको बोलेगा हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन। समझ में आ बात? फिर पार्शियल का मतलब, देखो x का, y का एंड z का बात कर रहा है, मान लो x और y को क्या कर दिया? कांस्टेंट रख लिया, तो इसको पूरा इसी के बारे में बात कर रहा है। बात तो तीनों का कर रहा है, लेकिन ये दोनों को क्या कर दिया? कांस्टेंट। अब बात किसका हो रहा है? इसका। तो इसको क्या बोलेगा? पार्शियल कोरिलेशन। जैसे कि देखो, when correlation between the three variable studies keeping one constant, मतलब x, y एंड z का बात कर रहा है, तीन का। मान लो इसमें x को क्या कर दिया? कांस्टेंट, एंड z, y और z को क्या कर रहा है? बार बार चेंज कर रहा है, तो ये कौन सा कोरिलेशन होगा? पार्शियल कोरिलेशन। फिर मल्टीपल में क्या था? x, y एंड z तीनों में चेंजेस आएगा। जब इसका तीनों का स्टडी करेगा तो क्या होगा तुम्हारा? मल्टीपल। और सिंपल में बस दो का, x और y का बात कर रहा है। आया समझ में? नहीं आया? आया? फिर नेक्स्ट क्या था हमारा? डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन में पड़ेगा सबसे पहले कौन सा? परफेक्ट कोरिलेशन। कौन सा? परफेक्ट कोरिलेशन। व्हेन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज +1 और -1। जब कोरिलेशन तुम्हारा +1 और -1 के बीच में रहता है, उसको कौन सा कोरिलेशन बोलता है? परफेक्ट कोरिलेशन। ये परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखना। फिर लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये कब होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन का मतलब ही क्या होता है? आर। कोरिलेशन का मतलब आर। क्या होता है? आर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बिटवीन 0 to -1। जब कोरिलेशन आपका ना 0 से लेकर -1 के बीच में रहे ना, तो कौन सा कोरिलेशन? लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। याद है ना? ऐसा याद रखना, ठीक है। जब मान लो कोरिलेशन तुम्हारा +1 और -1 के बीच में होगा, याद रखना कोरिलेशन हमेशा +1 और -1 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये कौन सा कोरिलेशन होगा? परफेक्ट कोरिलेशन। फिर तुम्हारा लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन क्या होगा? तुम्हारा कोरिलेशन 0 और -1 के बीच में होगा, ये होगा तुम्हारा लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। और एक होगा तुम्हारा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है। ये वाला समझा ना? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। समझ में आया बात? तो इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। जैसे कि देखो, परफेक्ट में ऐसा हो सकता है ना, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो गया? चेंज हुआ, ये परफेक्ट कोरिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अब देखो, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में कुछ भी कोरिलेशन
नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं है। समझ में आया बात? कुछ भी रिलेशन जब नहीं होता तो कौन सा कोरिलेशन होता है? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ये कोरिलेशन क्या होता है तुम्हारा? ये हमेशा जीरो होगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप देखो नेक्स्ट देखो, ओए आप देखना कोरिलेशन का क्या क्या है तुम्हारा? मेथड और टेक्निक्स ऑफ कोरिलेशन। क्या है तुम्हारा? मेथड और टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन मेजर करने का कौन कौन सा मेथड होता है और टेक्निक्स होता है। तो पहला बात, दो मेथड होते हैं तुम्हारे, ग्राफिकल मेथड होता है, एक तो मैथमेटिकल मॉडल होता है। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा तुम्हारा? स्केटर डायग्राम या डॉट डायग्राम पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। और एक होगा तुम्हारा कोरिलेशन ग्राफ। याद रखना हम लोग का सिलेबस में ये है, ये नहीं है, बस क्या पढ़ना हम लोग को? स्केटर डायग्राम थोड़ा बहुत, ये भी एग्जाम में नहीं आता हम लोगों का, ठीक है, याद रखना। फिर मैथमेटिकल मॉडल में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको बोलता है कालू चाचा। क्या बोलता है? ये कालू चाचा वाला मेथड है। कौन सा वाला? कालू चाचा वाला मेथड है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या बोलता है हम लोग? कालू चाचा वाला मेथड। ये याद रखना। कौन सा मेथड? कालू चाचा, ठीक है। तो कालू चाचा वाला मेथड पढ़ना पड़ेगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। एक और मेथड पढ़ना पड़ेगा स्पियरमैन रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन। और ये कॉन्करेंट डेविएशन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, मतलब इसमें का 2 और इसमें का 1, बस 3 चीज पढ़ना है, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट बात आता है स्केटर डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? स्केटर। अब ये स्केटर डायग्राम देखो किस तरीके का होगा, देखो समझना स्केटर डायग्राम किस तरीके से होने वाला है। देखो ये तुम्हारा स्केटर ये तुम्हारा क्या सा डायग्राम है? स्केटर डायग्राम, जिसमें तुम्हारा वाई एक्सिस है और तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा। अब कौन सा बारे में पढ़ेगा सबसे पहले? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब दोनों बढ़ रहा है या तो दोनों घट रहा है। बता दो ना, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें क्या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? इसको क्या बोलेगा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। या में कोरिलेशन क्या होता है? +1। आया बात समझ में? ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो दोनों ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और एक होगा तुम्हारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जो सीधा नीचे की तरफ गिर रहा है। इसमें कोरिलेशन क्या होता है तुम्हारा? -1। समझ में आया बात? आ रहा है। फिर एक होगा तुम्हारा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह तुम्हारा, देखो डेटा सब क्या होगा? साथ साथ चलेगा। डेटा सब क्या होगा तुम्हारा? साथ साथ चल रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूरी है, लेकिन साथ साथ जा रहा है। समझ में बात? इसको बोलेगा हम लोग हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में बात? एक होगा तुम्हारा क्या? हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये क्या होगा तुम्हारा? नीचे की तरफ जाएगा। क्या होगा तुम्हारा? नीचे की तरफ जाएगा। एक होगा तुम्हारा लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, जैसे डेटा क्या होगा? थोड़ा थोड़ा दूर दूर होगा, ऊपर तो जाएगा लेकिन डेटा क्या होगा? थोड़ा थोड़ा दूर होगा। देख रहा ना, ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन डेटा क्या है? दूर है। और ये तुम्हारा क्या होगा? लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन डेटा तो क्या है? दूर दूर है, ये नेगेटिव हो गया। और एक होता तुम्हारा क्या मालूम है? इसमें होगा क्या? नो कोरिलेशन। इसमें डेटा में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसमें डेटा में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हर डेटा क्या है? अलग अलग है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव कोरिलेशन। क्या है तुम्हारा? नेगेटिव कोरिलेशन। अब मैगी में कोको कोला मिला देगा तो कोई कॉम्बिनेशन है? कोई रिलेशन है? देखता है ना, हाँ, वो लोग क्या क्या फूड ब्लॉगर लोग दिखाता है ना, हाँ, मैगी में ये डाल देगा तो ये डाल देगा, हाँ, तो मैगी और कोको कोला का कोई रिलेशन है? नहीं है ना, तो क्यों हो गया? नो कोरिलेशन। मतलब इस तरीके का डायग्राम बनेगा। समझ में बात? हम मिला के खा लेना कोको कोला में, ठीक है, एकदम बेकार लगता है। हाँ, समझ में बात? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम लोग ये हम लोग का इस तरीके से थ्योरी पोर्शन हो गया खत्म। अभी क्या पढ़ने वाला हम लोग? कालू चाचा वाला मेथड। कौन सा वाला मेथड? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। इससे हमको क्या निकालना होगा? कोरिलेशन निकालना होगा। एग्जाम में ये सभी पूछता है। क्या पूछता है? ये सभी। समझ में बात? 1 मिनट का ब्रेक लेता है, शॉर्ट ब्रेक, फटाफट फिर से स्टार्ट करता है हम लोग। ओए, अब हम लोग का 1 मिनट का ब्रेक होता है खत्म। अब देखो कार्ल पियर्सन कौन सा मेथड? कालू चाचा वाला मेथड। इसमें क्या देखो, कार्ल पियर्सन हैज गिवन ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। एक क्वांटिटेटिव मेथड दिया है, ठीक है, नंबर्स के टर्म में एक मेथड दिया जिससे हम लोग कोरिलेशन को निकालना है, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। ये सबसे वाइडली मेथड है, बहुत ज्यादा यूज होता है मेथड। समझ में बात? कालू चाचा वाला मेथड। याद ना, कोरिलेशन हमेशा
कौन सा +1 और -1 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या। अब कोरिलेशन हम लोग कौन सा मेथड से निकालेगा, डायरेक्ट मेथड से। कौन सा मेथड से, डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है समझना। डायरेक्ट मेथड ही एक तो जिससे हम लोग कोरिलेशन क्या कर सकता है, निकाल सकता है। अब देखो डायरेक्ट मेथड फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, समेशन ऑफ सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ठीक है क्या, सिग्मा। ठीक है, तो क्या तुम्हारा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एस स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसलिए बोला इसमें रूट आना चाहिए, अगर रूट नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं सकेगा करने के लिए, रूट इसमें आना पड़ेगा। देखो ये मेथड से ना निकालना बहुत इजी है, लेकिन बच्चा लोग कहाँ फंसता है मालूम है, रूट में। कहाँ में फंसेगा, रूट में। कहाँ में फंसेगा, रूट में। दिमाग में पार्ट 2 डाल दो कि रूट रूट रूट, ठीक है, नहीं लिखना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बात। अब देखो फॉर्मूला देखा, एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। यहाँ में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को पहले तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर एंड होगा तुम्हारा वाई माइनस वाई का स्क्वायर। इस तरीके से निकालना पड़ेगा इस मेथड में, समझना, समझा ना। चलिए नहीं, जब करेगा तो देखना कैसे करना है। देखो देखो यहाँ पे 8 फर्स्ट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। सबसे पहले एक्स बार एंड वाई बार का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहला स्टेप नंबर 1। फिर क्या होगा, टेक द डेविएशन ऑब्जर्वेशन, मतलब फ्रॉम एक्स एंड वाई। देखो याद रखना वाई सीरीज, देखो हम लोग जो एक्स बार निकालेगा ना, इस एक्स बार से एक्स को क्या करेगा, माइनस करना स्टार्ट करेगा, डेविएशन निकालेगा कितना डेटा दूर में डेटा से। फिर वाई बार से क्या करेगा, वाई सीरीज के डेटा को क्या करेगा, माइनस करके क्या निकालेगा हम लोग, डेविएशंस निकालेगा। पहला दूसरा नंबर स्टेप। तीसरा क्या होगा, डिनोट दिस डेविएशन बाय एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद स्क्वायर द डेविएशन एंड ऑब्टेन सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये निकालेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई द कोरस्पोंडिंग डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज टू ऑब्टेन द सिग्मा एक्स वाई। फिर इन द एंड अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई करो या ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे हम लोग आंसर निकाल पाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिखाई दे रहा ना। इस क्वेश्चन से हम लोग पूरा एक सॉल्यूशन करके तुमको बताएगा किस तरीके से हम लोग को क्या करना होगा, क्या स्टेप फॉलो करना होगा, किस तरीके से क्या बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखता है कि किस तरीके से क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल है तुम्हारा, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें तुम्हारा एक्स है एंड तुम्हारा वाई है। इसको किस तरीके से लिखना, इस तरीके से लिख लेना। सबसे पहले 65, फिर क्या होगा 66, उसके बाद 67, फिर 67 ही है ना, उसके बाद 68, 69, 70 एंड 72, इस तरीके से लिखा ना। उसके बाद से फिर y लिखना पड़ेगा 67, 68, वाह, हम लोग को ये करना होगा, समझ में आया बात, ये भी निकाल लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना, हम लोग को एक्स बार एंड वाई बार निकालना पड़ेगा, याद है ना। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या, सबको जोड़ दो। ठीक है, तो 65 प्लस 66 प्लस 67 प्लस 67, फिर प्लस 68 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 72, क्या निकालेगा, मीन। याद है ना, एक्स बार में क्या मतलब मीन ही होता है, तो उसको कर लेना। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना नंबर होगा 8 होगा। समझ में बात, कितना होगा 8 में टोटल करेगा तो कितना आएगा तुम्हारा फिगर, इसमें तुम्हारा फिगर होगा x आएगा तुम्हारा 544 डिवाइडेड बाय कितना होगा तुम्हारा नंबर, कितना 8 है ना, 8 कर लेना। कितना होगा तुम्हारा 8, तो कितना होगा तुम्हारा 68, कितना होगा तुम्हारा 68 आ जाएगा तुम्हारा, हुआ 68 हुआ। फिर क्या निकालेगा तुम्हारा y का निकालो, 67 प्लस 68 प्लस 65 प्लस 68 प्लस 72 प्लस
72 प्लस 69 प्लस 71, इसमें भी कितना 80 होगा। इसका टोटल कितना है तुम्हारा, y का टोटल तुम्हारा कितना है, तुम्हारा y का टोटल होगा 552 ना, डिवाइडेड में कितना होगा 8, इसका कितना निकलेगा तुम्हारा 69 हुआ। इस तरीके से 68 और 69 हम लोग का निकल के आ गया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप करने का तरीका है तुम्हारा x में से x बार को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करेगा, x से, किससे, x से। ठीक है, इस तरीके से निकालना, इसको हम लोग डिनोट करेंगे x से, जिसमें से x माइनस x बार करना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले x कितना निकला हम लोग का 68 है ना, यहाँ पे लिख कर रख दो कितना है हम लोग का 68, याद रहेगा तुम लोगों को। 68 से 65 को माइनस करेगा तो कितना होगा, माइनस का 3 होगा। 68 से इसको करेगा तो माइनस का 2, फिर कितना होगा माइनस का 1, माइनस का 1, फिर कितना हो जाएगा 0, फिर कितना होगा 1, फिर कितना होगा तुम्हारा 2, फिर कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो ये निकल गया x माइनस x बार हुआ, समझ में बात। फिर क्या निकालना हम लोगों को, सेम y माइनस y बार, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेगा, y से। y बार कितना था हम लोगों का 69। ठीक है, अब सेम 69 से कितना होगा माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 4, कितना होगा माइनस का 1, फिर कितना होगा तुम्हारा 3, फिर कितना 3, फिर कितना 0, फिर कितना 2 हुआ। ये हो गया हम लोग का x माइनस x बार। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, x का, इसको x माना है नहीं माना है, इसको क्या माना है y, तो x का स्क्वायर कर देना और y का स्क्वायर कर देना, सिंपली x का और y का, तो क्या होगा तुम्हारा 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 1 1 4 एंड 16, x का हो गया। फिर उस तरीके से y का, तो इसका देखो किसका स्क्वायर निकाला हमने, इसका 3 का 9, फिर 4, फिर y का 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर 1, फिर 16, उसके बाद 1, उसके बाद कितना 9, उसके बाद 9, उसके बाद 0, उसके बाद 4 हो गया, ये कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग को x एंड y निकालना पड़ेगा, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितना होगा, कितना होगा 6, फिर 2, फिर 4, फिर 1, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, फिर 1 1 जा 1, फिर कितना 0, फिर 3, फिर 0, फिर 16 हुआ, 8 हुआ, सॉरी 8, कितना हुआ तुम्हारा 4 2 जा 8। ठीक है, 0 8, रुको 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 1 मिनट 0 एंड 8 हुआ। अब सही है, x एंड y का टोटल, इसमें कितना होगा तुम्हारा y का इसका टोटल, फिर किसका चाहिए हम लोग को x का टोटल। समझ में बात, हम लोग को तीनों का टोटल चाहिए होगा, किसका किसका x और y का, फिर x स्क्वायर का टोटल, फिर y स्क्वायर का टोटल। फिर देखो सबको प्लस करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 36, इसमें कितना हो जाएगा 24 ही होगा ना, कितना होगा तुम्हारा y में, सॉरी 44, कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 44 है, 1 मिनट, यहाँ पे 4 था ना, हाँ, y स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 44, फिर x और y कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो गया 24 हो गया ना। इस तरीके से पूरा हम लोग डाल दिया नंबर्स को। अब इसको किस में डालेगा, फॉर्मूला में, किसमें फॉर्मूला में। तो हम लोग का कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था, ये था ना, कोरिलेशन का R इक्वल टू क्या था तुम्हारा, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय ये था, ये नहीं था, ये था ना, समेशन ऑफ एक्स वाई, फिर एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स वाई कितना है हम लोग का 24 आया, फिर रूट अंडर हुआ, एक्स स्क्वायर कितना निकाला है 36 निकाला है, फिर वाई स्क्वायर कितना निकाला है 44। अब समझ में है ना बात, इस तरीके से हम लोग को करना होगा। अब इसको सोल्व करेगा तो कितना होगा तुम्हारा, नेगेटिव का 24, इसको पूरा का रूट को हम सोल्व कर दिया तो आंसर रहेगा तुम्हारा 39.7, इसको सोल्व करेगा तो कितना होगा 0.63। इस तरीके से देखो समझना, सबसे पहले 36 और 44 को मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे क्या निकलना रूट,
निकाला तो कितना निकला हमारा 39.7। उसके बाद 24 है, फिर 24 से 39.7 को डिवाइड करेगा तो कितना होगा 0.63। कितना निकलेगा 0.63। 24 ऐसा था ना 24 39.7, इसको करने का तरीका 240 आया में लगा देना 397। उसका बाद इसको क्या कर लेना सोल्व करना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना 0.63 है। क्या है तुम्हारा 0.63। इस तरीके से हमको आंसर निकालना होगा। तो यहाँ में मेन फील्ड किसका है, इस रूट का, किसका, इस रूट का। तो हम ये रूट निकालने के लिए तुम लोगों को सिखा देगा कल वाले क्लास में। हम क्या करेगा तुम लोग को ये रूट निकालने सिखा देगा, रूट कैसे निकालना है। जिसको आता है बहुत अच्छा बात है, जिसको नहीं आता है उसके लिए भी हम सिखा देगा उसको। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग करता है समाप्त। ठीक है, मिलता है हम लोग का कल वाले क्लास में, जहाँ पे हम लोग क्या करेगा सबसे पहले रूट निकालने सीखेगा, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेगा। और आज का जो मेथड है कौन सा मेथड है तुम्हारा, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट, याद रखना। ठीक है, चलो बाय बाय।